इजराइल से बहुत बड़ी कुव्वत जो अपने आप को समझते थे और जो कन्वेंशनली हमसे कई गुना बड़े हैं हर लिहाज से, वेपन्स के लिहाज से, कन्वेंशनल वेपन्स के लिहाज से, तो उन्होंने देख लिया है। और ये कौम जो है ये अल्लाह के फजल करम से जो मैली आंख इसकी तरफ देखेगी उसकी आंख निकाल देंगे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बयान 2011 का भी है तो इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया, इसराइल में पाकिस्तान की जानिब से मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं। दुनिया ने देखा अपने बड़े दुश्मन मुल्क को जवाब दिया। भारत ने दोबारा हमला किया तो पहले से भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम अभी भी अलर्ट हैं। पाकिस्तान की फौज और कौम मुत्तहिद है। इसहाक डार ने कहा यह खबर झूठी है कि ईरान पर एटमी हमला हुआ तो पाकिस्तान इजराइल पर एटमी हमला करेगा। ईरान इजराइल जंग पर वज़ारत ख़ारिजा से मुतल्लिक झूठी खबर घट गई है। ऐसा बयान पाकिस्तान में किसी ने नहीं दिया। फेक न्यूज़ से मुताल्लिक हमें चीज़ें क्लियर करना चाहिए। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क की दिफा और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए है। जंग कोई मजाक या बच्चों का खेल नहीं है। ईरान ने कहा अगर इजराइल पीछे हटता है तो हम भी हट जाएंगे। अब भी वक्त है इजराइल को रोका जाए। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बजट और माली साल 2024-25 का बजट बिलाशुबा पंजाब की मालियाती तारीख में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का दर्जा रखते हैं, जिनके तहत माजी की हुकूमतों के बरक्स पहली दफा महज ब्रिक एंड मोटर की बजाय ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट को यकीनी बनाया गया है। बिलखसूस तालीम, सेहत, ज़राअत, लाइव स्टॉक, आबाशी, ख़वातीन और नौजवानों के अमूर, IT और स्किल्स डेवलपमेंट, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, एक्वा कल्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तवानाई, स्पोर्ट्स, टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई है। पंजाब का 5,335 अरब रुपए का टैक्स फ्री और 740 अरब का सरप्लस बजट पे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा, कम अज़ कम माहाना उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 करने की तजवीज़। तरक्याती बजट 1,240 अरब से जायद रखा गया। नई स्कीमों के लिए 470 अरब रुपए से जायद मुख्तस। गैर मुल्की इमदाद से 124 अरब रुपए के मनसूबे मुकम्मल होंगे। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट तकरीर में कहा गुज़िश्ता माली साल की तरह ये बजट भी टैक्स फ्री है, किसी टैक्स की शरह में इजाफा नहीं होगा। हमने हुकूमत संभाली तो निज़ाम मफलूज था, अब सूबे में तरक्की की रफ्तार तेज़ कर दी गई है। पंजाब भर में सड़कें बन रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, बच्चों को मयारी तालीम दी जा रही है। तरक्की के सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कायद नवाज शरीफ के ख्वाब की ताबीर की। नहीं चलेगी। पंजाब में सदे में बजट इजलास शुरू होते ही अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर आला मरियम नवाज भी ऐवान में मौजूद थी। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट तकरीर का आगाज़ किया तो हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान नारेबाजी करते हुए स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। मुश्तबा शुजाउर रहमान की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने इन पर बजट की कॉपियाँ भी उछाल दी। मुश्तबा शुजाउर रहमान की तकरीर के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज, सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी खिलखिला कर हंसती रहीं। पंजाब का बजट आवाम दोस्त है। बजट में कोई नया टैक्स आयद करने नहीं जा रहे। गरीब का एहसास था, इसीलिए मजदूर की कम अज़ कम उजरत 40,000 की है। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब असेंबली में गुफ्तगू। कहा पंजाब में 100 नए इख्तराई प्रोग्राम और प्रोजेक्ट शुरू किए गए। सूबे में सड़कों का 12,000 किलोमीटर तवील जाल बिछाने जा रहे हैं। अपने गुज़िश्ता तरक्याती रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे। मुयस्सर वसाइल से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। कामयाबी नीयत और मेहनत से मिलती है। इस साल गुज़िश्ता बरस से भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। मरकजी बैंक के एलामी में कहा गया मई में महंगाई की शरह 3.5% बढ़ी।
इक्तिसादी नमो बतदरीज बढ़ रही है। अप्रैल में करंट अकाउंट बड़ी हद तक मतवाजन रहा। हुकूमत अगले साल के लिए 4.2% बुलंद नमो हदफ बना रही है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर $11.7 अरब हो गए। ईरान का सुबह सवेरे 100 मिसाइलों से इसराइल पर बड़ा हमला। ईरानी मिसाइल हमलों से इसराइल में तबाही, कई इमारतें खंडर बन गई। ताज़ा हमले में कम से कम 7 इसराइली हलाक, 67 जख्मी हो गए। तल अवीव में सायरन बज उठे, शदीद खौफ व हिरास। हैफा और एलाद के बिजली घर में आग भड़क उठी। हैफा पावर प्लांट पर मिसाइल हमले के नतीजे में वस्ती इसराइल में बिजली बंद। मकबूजा बैतुल मक़दिस में भी धमाके सुने गए। ईरानी अफवाज ने यहूदियों को इसराइल छोड़ने का इंतबा जारी कर दिया। कहा, इसराइल को रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। इसराइल का क्रूज मिसाइलों से ईरान पर नया हमला। तेहरान, तब्रेज़ और बंदरअब्बास समेत कई शहरों पर बमबारी। मशहद एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग तैयारे को निशाना बनाने का दावा। इजरायली फौज के मुताबिक गैस फील्ड, मिसाइल फैक्ट्री, वजारत दिफा, पुलिस हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद कासमी और उनके नायब शहीद। ईरानी जर्नल्स, जोहरी साइंसदानों समेत 138 अफराद शहीद हुए, 900 से ज्यादा जख्मी हुए। बरतानवी नशरियाती इदारे टेलीग्राफ के मुताबिक ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में 5 कार बम धमाके हुए। हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने कतर और ओमान को आगाह कर दिया। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक इसराइली हमलों का जवाब देने के बाद मुज़ाकरात हो सकेंगे। ओमान और कतर से कहा वो जंगबंदी के लिए अमेरिका से बात करें। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में आला ईरानी ओहदेदार ने बताया कि ईरान और इसराइल के दरमियान नए हमलों का तबादला हुआ है, जिससे वसीतर जंग का खदशा मजीद बढ़ गया है। ट्रंप का ईरान और इसराइल में जल्द मुआहिदा कराने का ऐलान। कहा, ईरान और इसराइल में अमन कराऊंगा, वैसा ही मुआहिदा होगा जैसे भारत और पाकिस्तान के दरमियान करवाया। पाकिस्तान भारत मुआहिदे में अमेरिका के साथ तजारत की दलील इस्तेमाल की। मैंने 2 बेहतरीन रहनुमाओं से बात की जो फौरी फैसला कर सकते थे। अब सब कुछ रुक गया। मैं बहुत कुछ करता हूँ, मुझे कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता। अमेरिकी सदर ने वजाहत दी, ईरान पर इजरायली हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। मुमकिन है अमेरिका इस जंग में शामिल हो जाए। ईरान इसराइल जंग खलीज तावन कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। इजलास सऊदी अरब के शहर रियाज में होगा। सेक्रेटरी जनरल खलीज तावन कौंसिल की आलमी बरादरी से मुदाखलत की अपील। कहा, फ़रीक़ैन तनाज़े को मज़ीद हवा न दें वरना इससे मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। ईरान का जोहरी हथियार तैयार करने का इरादा नहीं, लेकिन एटमी तहकीक का हक महफूज रखता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ईरान पुरअमन एटमी तवानाई और साइंसी तहकीक के अपने हक पर कायम रहेगा। पार्लियामेंट से खिताब में सदर मसूद पज़ेश्कियान ने रहबर आला आयतुल्ला अली ख़ामनेई के फतवे का इयादा किया। शहरियों से अपील की, दाखिली इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर इसराइल के खिलाफ यकजहती का मुजाहरा करें। इसराइल जैसे कैंसर फैलाने वाली हुकूमत को ख़त्म करना होगा। उम्मीद है दुनिया इस जंग की दुरुस्त समत में खड़ी होगी। ये जंग ईरान में नहीं, इंसानियत के खिलाफ है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, ईरान तमाम मुसलमान मुल्कों के साथ राबते में है। अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात अब भी मुमकिनात में से हैं। लाहौरी रियासत ईरानी शहरियों का कत्लेआम कर रही है। आलमी बरादरी इसराइल पर हमले रोकने के लिए दबाव डाले। बाकायदगी से टैक्स अदा करने वालों को हरासा करना हरगिज़ कबूल नहीं। गिरफ्तारी से मुतालिक एक्सटर्नल रिव्यू और चेक एंड बैलेंस का निज़ाम वाज़ेह किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म, FBI को इस मामले पर एक खुसूसी कमेटी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत IT शोबे से मुतल्लिक भी इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में IT का पायदार और जदीद निज़ाम तश्कील दिया जाए। चाहते हैं पाकिस्तान खत्ते में IT से मुतल्लिक मरकज़ी हब बनकर उभरे।
वफाकी बजट आते ही हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे इजाफा, नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। डीजल 7 रुपये 95 पैसे महंगा होकर 262 रुपये 59 पैसे फी लीटर हो गया। आइंदा 15 रोज के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी सरापा एहतजाज। कहते हैं पेट्रोल आर्मी मार्केट में सस्ता हो तो रिलीफ नहीं मिलता, महंगा हो तो रातों रात कीमत बढ़ा दी जाती है। मुझसे यही कहेंगे कि हम पे रहम करें, तरस खाएं। पढ़े लिखे बंदे हैं, नौजवान रोजगार के पीछे धक्के खा रहे, नौकरियां है नहीं है और कुछ आसानियां पैदा करने की बजाय आप हमारा और खून निचोड़ रहे। पेट्रोल तो बहुत गलत है, ये ज्यादती है गरीब बंदे के लिए। पेट्रोल महंगा किया है दोबारा इन्होंने। बजट में देखें आप, गरीब आवाम पिस रही है महंगाई की वजह से। जब आलमी मंडी में सस्ता होता है पेट्रोल तब ये सस्ता नहीं करते। बानी पीटाई को बेगुनाही साबित करने के लिए बड़ा मुनसिफाना मौका दिया गया, लेकिन मुलजिम की जिद और इनकार की वजह से कोई नताइज हासिल नहीं हो सके। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का बानी पीटाई का पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने की दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला जारी। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया मुलजिम टेस्टों से इनकार करके ट्रायल का सामना करने से गुरेज कर रहा है। टेस्ट कराने के बानी को 2 मौके दिए गए, अब तीसरा मौका देने से भी कोई मुस्बत उम्मीद नहीं है।